सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक्वेरियस, कुंभ राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके हेल्प के लिए है, आपके गाइडेंस के लिए। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, और जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो ना वो आप सबको मिले। ठीक है, और जो मेरा पैटर्न है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में जो एनर्जीज रहने वाली हैं वो इस तरफ है। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से जो लव रिलेशनशिप में एनर्जीज हैं वो इस तरफ है। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों, अप्रैल मंथ की लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है आपकी तरफ से। ओके, यहाँ पे कार्ड है, सॉरी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, दूसरा कार्ड है जजमेंट अपराइट। तो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है, एक्वेरियस किसी तरह के डिसीजन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी चाह रहे हैं आप। मतलब आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है लव रिलेशनशिप को लेकर, बहुत जल्दबाजी में। हो सकता है कि आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने के लिए भी रेडी हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं ये। अप्रैल मंथ की आपकी एनर्जीज़ हैं ये। प्रेजेंट में बोलूँगी, आप उसे फ्यूचर में समझिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पेशेंट हैं आप में से बहुत से लोग कि अब तो डिसीज़न चाहिए ही चाहिए। इवन अगर आपका पार्टनर आपको वो किसी तरह का डिसीज़न नहीं कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं डिवाइन आपको मदद कर दे, कहीं से कोई आंसर मिल जाए। ठीक है, प्रेयर कर रहे हैं आप में से बहुत से लोग कि यार परमात्मा आप ही मुझे कुछ बता दें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसी एनर्जीज़ में। ठीक है, इसी वजह से ना आपके अंदर थोड़ी सी बिटरनेस आ रही है अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा रख लिया है। अभी ऐसा लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट भी कर लें लेकिन कुछ ना कुछ डिसाइड करें बस अप्रैल मंथ के लिए। कोशिश करिएगा इस एनर्जी से निकलिएगा, क्योंकि इस एनर्जी में रहेंगे ना तो चीज़ें बिगड़ती हैं हमेशा। आप समझ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग सही टाइम पर चीज़ें नहीं हो रही, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में गए ना, ठीक है, अपने पार्टनर से कुछ भी चीज़ें कन्फेस कराने या क्लैरिटी की मांग करने, तो हो सकता है कि वो टाइम परफेक्ट ना हो आपके इस एटीट्यूड के लिए। ठीक है, तो जल्दबाजी से अच्छा है खुद को काम रखिए। ठीक है, अप्रैल मंथ में ऐसे मौके आ सकते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि आर्ग्यूमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा आप दोनों के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन अभी भी कह रहे हैं कि चीज़ें या उनकी तरफ से कुछ ऐसे साइन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस, हो सकता है आपने बहुत टाइम से रखा हो, आप सोच रहे हो कि अभी तो इतना पेशेंस रख लिया, लेकिन अभी भी रखना है, क्योंकि सिचुएशंस जो हैं अभी फेवरेबल नहीं है इस कनेक्शन के लिए, आपके इस तरीके से इम्पेशेंट होने के लिए। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से अप्रैल मंथ की एनर्जीज देख लेते हैं। देखिए, डेविल कार्ड है यहाँ पे, और है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो जो आपके पर्सन है, देखिए मैं एक बार बता दूँ, इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ फियर है, इस कनेक्शन को लेकर निगेटिविटी है, इस कमिटमेंट को लेकर फियर है। सोच ये भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ये कुछ निगेटिव बातों को ऑलरेडी पहले से सोच रहे हैं। अब अगर आप इस एटीट्यूड में रहकर इनके पास जाते हैं तो हो सकता है ये और निगेटिव हो जाए। ठीक है, अगर ये इनकी खुद की निगेटिविटी नहीं है तो हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो निगेटिव कर रहे हैं इनको इस कमिटमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन आपका इम्पेशेंट होना कोई सोल्यूशन नहीं देगा, ये मैं पहले बता दूँ आपको। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पजेसिव है आपको लेकर। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप वैसे ही करें जैसे वो चाहते हैं, और हो सकता है इस वजह से भी कुछ लोगों का पेशेंस थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना अप्रैल मंथ की, आपके लिए एक की पॉइंट है पेशेंस, दैट्स इट। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो केवल एनर्जी वेस्ट होगा आपका, आर्ग्यूमेंट में कोई सॉल्यूशंस नहीं आने वाले। मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ।
इस वक्त चीज़ें काफ़ी रिवर्स रहने वाली हैं अप्रैल मंथ में। आप अगर बिल्कुल शांत हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अग्रेसिव होंगे, आपके पार्टनर शांत है तो हो सकता है आप बहुत अग्रेसिव होंगे। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना होगा, ठीक है। देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, एक ही कार्ड चाहिए हमें। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशंस है ना, यहाँ पे कुछ कार्मिक इंसिडेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हो सकती हैं जहाँ पर आपको बहुत ध्यान से रिएक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आना और व्हील ऑफ फॉर्चून का एक साथ आना मुझे ये बता रहा है कि ये इस वक्त अगर अप्रैल मंथ में आपने ध्यान नहीं रखा ना, तो हो सकता है ये लाइफ के कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस में से आ जाए। फिर हम बहुत प्रे करते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये टाइम वही है कि गलती नहीं होनी है इस वक्त आपकी तरफ से। देखिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ही कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी, ठीक है। ये आपके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, अप्रैल मंथ में भी रहने वाले हैं, लेकिन आपको इन पर कंट्रोल करना है, इससे शांत करना है, ना कि जाकर सामने वाले से आर्ग्यूमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। और कोशिश करिए तो अपने कनेक्शन में लोगों के इन्वॉल्वमेंट से बचिए, ठीक है। क्योंकि जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट उतने बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है कि आप शांत हो रहे हैं लेकिन लोग आपको कुछ ऐसा गाइड कर रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है या वो ऐसा कैसे कर सकती है, तो आप कहीं ना कहीं प्रोवोक होके अपने कनेक्शन में चीज़ों को इम्बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जजमेंट कार्ड क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपने इस टाइम पीरियड तक चीज़ों को बैलेंस कर लिया, लोगों की मत सुनिए, हो सके तो अपने कनेक्शन पे खुद के दिमाग से, लॉजिक से वर्क कीजिए। इस वक्त लोगों की मत सुनिए, ठीक है। जो आपको हील करते हैं केवल उन्हीं से बातों को डिस्कस करिए अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है एक्वेरियस कि पास्ट में स्टक रहकर ना आप इस कनेक्शन पे विक्ट्री नहीं पा पाएंगे। अगर कुछ बातें जो आपने पकड़ के रखी हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हैं फॉर श्योर है यहाँ पे कुछ ना कुछ थॉट्स, कुछ ना कुछ हर्ट, कुछ ना कुछ जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं, शायद वो नहीं सुनना चाहते इसलिए आप बहुत इम्पेशेंट हैं अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो पास्ट की बातें हैं ना, तो कोशिश करिए आप खुद से बाहर निकलिए उन चीज़ों से, तभी आप इस कनेक्शन में एक विक्ट्री, एक कम्युनिकेशन, एक कहते हैं ना एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि अभी के लिए फ़िलहाल जो है टाइम आपके फेवर में आने वाला है, लेकिन इस वक्त का जो टाइम है अप्रैल मंथ का, हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10 डेज़, ठीक है, आपको बिल्कुल शांत रहना है और हो सकता है जितना भी डील करना है कनेक्शन को इमोशनली डील करना है, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपसे नो कम्युनिकेशन में है, बात नहीं हो रही, बात नहीं कर रहे हैं, वेट कर लीजिए, लेकिन कुछ भी इम्पेशेंट होकर उनको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है अपने पार्टनर से, ठीक है। तो बस आपको जैसे चल रहा है वैसे ही चलते जाना है, अपने आप को शांत रखना है, अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस को अपने कनेक्शन में मत आने दीजिएगा। क्योंकि इस वक्त की एनर्जीज ऐसी हैं कि केवल आपका ही ईगो नहीं है, सामने वाले पर्सन की निगेटिविटी भी है। तो हो सकता है कि इनके एटीट्यूड से आपकी निगेटिविटी, इनके निगेटिविटी से आपका जो ईगो है वो हर्ट हो और कॉन्फ्लिक्ट हो। ईगो से डील मत करिए, कोशिश करेगा तो ईगो को बीच में मत लाइएगा अपने कनेक्शन में, क्योंकि आपको प्रोवोक करने वाले हैं, एक्वेरियस हैं, आपको बताने वाले कि ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। चलिए आपके पर्सन के कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आपको किसी से पूछना ही है ना, तो डिवाइन से साइन मांगिए, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझाएंगे कि कैसे आपको डील करना है सिचुएशन से।
बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का सीन हो सकता है। ठीक है, कुछ तरह की निगेटिविटी है आपके पर्सन के माइंड में, दिल में वो हर्ट है ऑलरेडी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला आर्ग्यूमेंट से बचना है। देखिए 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है डेविल की क्लैरिफिकेशंस में। ठीक है, तो ये जो पास्ट की खुशी गई है ना आप दोनों के बीच में कोई भी रीज़न के चलते, ये वजह है कि ये पर्सन अभी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इस कनेक्शन में। बट समवेयर अगर बात करें तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि दिमाग से ये पर्सन उसी निगेटिविटी में स्टक है, दिल से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब ये आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बताऊँ, ये 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड और 10 ऑफ कप्स अपराइट, इस सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाएगा? ये तब बैलेंस होगा जब आपकी तरफ से एक इमोशन का कप इनकी तरफ आएगा। ठीक है, तब जाकर चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। तो इस वक्त इनकी निगेटिविटी जो इनके दिमाग में है, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर किसी भी सेंस में हो सकती है, आपको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, वो तभी जाएगी जब आप इनको बहुत ही इमोशंस के साथ डील करेंगे। ठीक है, आपने ऐसा कर लिया ना तो ये पर्सन इस एनर्जी से निकलकर बाहर आ जाएंगे और इस कनेक्शन पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब जो अभी नहीं कर रही हैं, अभी नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि अभी इनके दिमाग में चीज़ें काफ़ी हद तक चल रही हैं, ओवर थिंकिंग भी चल रही है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो और आपने भी उनके साथ कुछ ऐसा ही बिहेव कर दिया हो। ठीक है, तो ये निगेटिव है तो आप निगेटिव होकर इनको डील नहीं कर पाएंगे। ये निगेटिव है, आप पॉजिटिव हो जाइए, ये खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर आपको इनकी तरफ से कुछ होप या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि ये स्टैंड ले और ये आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें। ठीक है, इस पर्सन के दिमाग में जो एक चीज़ बैठ गई है ना, पहले उसको निकलने दीजिए। बात होती है आपकी, कम्युनिकेशन है इनसे, तो इनसे बात कीजिए समझदारी से। बात नहीं होती है तो अफर्मेशन सेंड कीजिए इन्हें, जिस तरह से वो उस निगेटिविटी से बाहर निकल के आ पाए। केवल कुछ थॉट्स हैं इनके जो इनको आपके पास नहीं आने दे रहे। ठीक है, अदरवाइज़ ये टोटली इमोशनली आपके साथ ही आना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये उन चीज़ों के क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं। ठीक है, इस हर्ट की एनर्जी में है, हीलिंग चाहिए इन्हें। अब वो हीलिंग आपको करनी होगी और आप हील तब कर पाएंगे जब आप इम्पेशेंट नहीं होंगे। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक्वेरियस की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इस वक्त कोऑर्डिनेशन, एक बैलेंस अपने कनेक्शन में आपको बनाना है, क्योंकि वो मिसिंग हो सकता है आपके इस एटीट्यूड की वजह से। और अगर आपने ऐसा किया ना तो यूनियन जो है वो और दूर हो सकती है। सोच समझ के अपने एक्शंस करिएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। बिल्कुल तुरंत इंस्टेंट जजमेंट से बचना है। यहाँ पे जज नहीं करना है आपको कि इनने ऐसा किया तो इसका मतलब कुछ गलत है, या इनकी फैमिली को ब्लेम किया या किसी को भी ब्लेम किया। इनसे रिलेटेड किसी भी इंसान को ब्लेम नहीं करना है। आप अपने ही कनेक्शन में दूरियां क्रिएट करेंगे अगर आपने ऐसा किया तो। ठीक है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका सेपरेशन है और किसी रीजंस के चलते आप इनकी फैमिली को ब्लेम करते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, ये काम है स्लो डाउन हो जाइए इस वक्त अगर चाहते हैं कि स्टेबल हो कनेक्शन। ठीक है, जिन लोगों के कनेक्शन बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत सालों से है, तो उसमें हो सकता है कि पूरा 1 साल भी लग जाए। ठीक है, लेकिन जैसा आप वर्क करेंगे वैसा होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हमारे खुद के वुंड्स होते हैं इतने ज़्यादा कि हम वो पॉजिटिव एनर्जी सेंड नहीं कर पाते। करने को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि हम खुद घायल होकर दूसरे को हील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज में भी एक्वेरियस ऐसा ही रहने वाला है अप्रैल मंथ के लिए। अगर चाहते हैं कि चीज़ें बिगड़े ना, ठीक है, तो कोशिश करिए कि इंस्टेंट जजमेंट से बचिए। ठीक है, इम्पेशेंट एनर्जी से बचिए। स्टेबल रखना चाहते हैं तो शांत हो जाइए, स्लो डाउन हो जाइए। अपने पास जो है इस कनेक्शन में पॉजिटिव देने के लिए वो दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी फ़िलहाल नेगेटिव है।
और होपलेस होने से बचिएगा, कनेक्शन में होपलेस नहीं होना है, ठीक है। आप कर सकते हैं चीज़ों को बैलेंस्ड अगर आपने अपने खुद के एक्शंस पर ध्यान रखा तो, ठीक है। और जो लोग एक्वेरियस सब कुछ सही कर रहे हैं, अपनी तरफ से शांत हैं, ठीक है, तो भी कोशिश करिए कि कमिटमेंट के लिए ना अपने पर्सन से थोड़ी सी स्लो एक्सपेक्टेशंस रखिए, थोड़ी सी स्लो, ठीक है। किसी भी चीज़ की जल्दी यहाँ पर इस कनेक्शन को और नेगेटिव करेगी। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड है, एक्वेरियस के जो पर्सन है उनकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक्वेरियस के जो पर्सन, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपका था, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, आपके पर्सन का है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन ना, अगर आपने इस कनेक्शन को पैम्पर की एनर्जी से डील किया, आपसे ज़रूर मिलने आएंगे, आपसे ज़रूर बात करेंगे। हो सकता है इन्होंने बोला हो कि इनके पास मोर देन 1 ऑप्शंस हैं, या इनकी शादी के लिए कहीं बात चल रही है, या ये ऑलरेडी कहीं इंगेज्ड हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये चीज़ें समझ में तब आ जाएंगी जब आप इनकी निगेटिविटी से डील करना समझ जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनको ब्लेम ना कर कर अगर इनको माफ़ कर दिया ना आपने और इनको हील किया, तो ये आपसे ही मिलकर कुछ बात, मुझे मिलने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस कार्ड को देखकर, तो हो सकता है ये आपसे मिलें, आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। और शादी को लेकर ये पर्सन, अगर शादी का सीन है ना यहाँ पे कुछ, तो शादी को लेकर ये पर्सन थोड़ा सा अभी कंफ्यूज है, थोड़ा सा ये अभी अदर ऑप्शंस की तरफ भी हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। हो सकता है किसी और ने इनके माइंड में इतना कुछ भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका बिहेव इनको आपके लिए ज़रूर पॉजिटिव करेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अपराइट यहाँ पे, ठीक है। यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी होंगी, धीरे धीरे होंगी, ठीक है, धीरे धीरे। एक बार मैं क्लियर करती हूँ इस कार्ड को, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये और बहुत अच्छा है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट अपराइट, इनका मूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ज़रूर ये आपसे मिलने आ सकते हैं फॉर श्योर। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही आएंगे कि इन्हें नहीं पता होगा कि आगे क्या करना है, लेकिन आएंगे। और जब ये आपको इतना चेंज देखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ ये ज़रूर डिसाइड करेंगे इस कनेक्शन के फेवर में, ठीक है। लेकिन इनको पहले वो श्योरिटी होने दीजिए कि अगर कुछ भी नेगेटिव रहा है तो आप चेंज हुए हैं, आप बदले हैं, आप में पेशेंस आया है, ऐसा इन्हें फील कर लेने दीजिए। क्योंकि इनको भरने वाले भी लोग हैं जो इनके दिमाग को भरते हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है इसी वजह से, ठीक है। लेकिन ये आपकी तरफ एक मूवमेंट, एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो इन्हें उस चीज़ के लिए अश्योर कीजिए कि हाँ आप जो है इनको उस प्यार की एनर्जी से वेलकम करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये एक्शन कार्ड्स थे, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अभी देख लेते हैं कलर गाइडेंस में क्या है एक्वेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, बहुत प्यारा कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है। यहाँ पे जॉब में है, बिजनेस में है, या स्टूडेंट हैं आप, तो आप एक बात ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ, नई जॉब, नई कुछ भी नया प्रोजेक्ट इस अप्रैल मंथ में आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपके खुद के एफर्ट्स से मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत टाइम से एफर्ट्स किए हैं इस चीज़ के लिए, तो अब वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने एफर्ट्स से कुछ ना कुछ नया मिलेगा अपने जॉब में, बिजनेस में। या स्टूडेंट हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि आपकी कमांड जो है अपने सब्जेक्ट्स पे, अपनी प्रिपरेशंस पे बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है कि अभी भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ तक नहीं आया है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब में, बिजनेस में वो लेवल नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि या तो आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी ही जर्नी को आप देख रहे हैं कि मैं अभी तो यहीं तक पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, मुझे तो आगे बहुत कुछ अचीव करना है। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लाइए, आज जहाँ है ना सेलिब्रेट करिए, ठीक है। कल बहुत आगे पहुंच जाएंगे क्योंकि पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर एक सेटिस्फेक्शन नहीं लाएंगे ना मन में, तो जहाँ है वहाँ भी खुश नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये जो कार्ड्स हैं मुझे ये बता रहे हैं जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, बैलेंस्ड होकर उसको
कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। उसमें कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे इससे बेटर मिल जाता है, मैं तो इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। ठीक है, तो आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, नए प्रोजेक्ट को, नई पार्टनरशिप को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा टाइम है ये। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा घर से दूर जाना पड़े किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, किसी वर्क के सिलसिले में, लेकिन जो करेंगे काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इस टाइम में ग्रोथ आएगी। बस अपने एक्शंस को क्लियर रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इतना कुछ पा पाई हूँ, मुझे पाना इतना सारा था। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि आज जो सामने है वो चीज़ आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वर्क प्लेस पे जिन लोगों के इश्यूज़ चल रहे हैं किसी भी तरीके के, ठीक है, वो अभी थोड़े से रहने वाले हैं, वैसे ही रहेंगे। उसमें ना ज़्यादा कुछ बढ़ेगा ना ज़्यादा कुछ कम होगा, वैसे ही रहने वाले हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली डिटैच कीजिए। आपके पास बहुत काम है, अपनी जॉब पे फोकस करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो टाइम है अभी आपका कि इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए। अगल बगल दाएँ बाएँ क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो केवल आपको स्टक कर रही है, आपकी एनर्जीज़ को स्टक कर रही है, आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा टाइम है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। कोशिश करिए इमोशनल इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं उनको अपने वर्क प्लेस तक मत आने दीजिए। फैमिली रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं मत आने दीजिए उनको अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि वर्क प्लेस पे आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं अगर आप इमोशनली कहीं स्टक रहे तो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है ग्रोथ के लिए, बस इसे यूज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है, बाबा की गाइडेंस में क्या है। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, 2 कार्ड्स हैं बॉटम ऑफ द डेक, देख लेते हैं। बैलेंस, आपके लिए कार्ड भी बैलेंस का ही आया है। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, 3 मैजिक्स। ये बताता है हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। यहाँ पे वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कुछ लोग आपके उतने वेल विशर नहीं हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उनके लिए अच्छे ही थॉट्स रखने हैं, अच्छा ही सोचना है और अपने ऊपर फोकस करना है। आपकी तरफ से एनर्जीज पॉजिटिव जानी चाहिए। वही इस वक्त आपके रिलेशनशिप में भी ज़रूरत है कि आपके जो पार्टनर हैं ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं इस कनेक्शन में, पॉजिटिव एनर्जीज डाल रहे हैं या नेगेटिव एनर्जीज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। आप ये कब कर पाएंगे, जब आप खुद को हील करेंगे और खुद को बैलेंस करेंगे। एक जो कार्ड आया है शेल्फ लाइफ का, ये बताता है एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने कनेक्शन में उतनी ग्रोथ नहीं दिखती है, इसीलिए आप आर या पार की सिचुएशन चाह रहे हैं कि या तो ख़त्म ही हो या शुरू ही हो जाए। ठीक है, तो उनके लिए हो सकता है कि आप कोई मेजर डिसीजन इस अप्रैल मंथ में लें, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आपको इम्पेशेंट एनर्जीज़ या गुस्से की एनर्जी से कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जब बिल्कुल शांत हो ना, जब इस बैलेंस की एनर्जी में हो, तब डिसाइड करिए कि करना क्या है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होंगे, लेकिन माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। सारा कुछ हमारे माइंडसेट पे है। ठीक है, और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको क्या करना है, 3 मैजिक्स पे काम करना है। जैसी एनर्जीज सेंड करेंगे वैसी एनर्जीज़ ही आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो खुद पर ध्यान दीजिए और पॉजिटिव रहिए। तो ये थी एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।